बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाइयां हमेशा से गंभीर बहस का विषय रहे हैं। एक तरफ सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, तो दूसरी तरफ मुठभेड़ों की विसंगतता और मानवाधिकारों को लेकर जनता और पीड़ित परिवारों की ओर से तीखे सवाल खड़े किए जाते हैं। हाल ही में भोजपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने पूरे राज्य की राजनीति और प्रशासन को झकझोर दिया है। इस घटनाक्रम में पुलिस की थ्योरी और परिवार के संगीन आरोपों के बीच न्याय की उम्मीद उलझ गई है। आज हम इस पूरी गुत्थी के पीछे छिपे कड़वे सच का सच जानेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, पॉज करके उसकी परतें भी खोलूंगी और रिवाइंड करके पूरी क्रोनोलॉजी भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसको लेकर अब हड़कंप मच गया है। दृश्य में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भरत तिवारी के परिवार वाले और बिलौटी गांव के सैकड़ों लोग न्याय की गुहार लगाते हुए सड़क पर उतर आए हैं। बिलौटी गांव की सड़कें जो कभी शांत हुआ करती थी, आज वहां लोगों की भारी भीड़, आक्रोश और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है। लोगों ने मुख्य मार्ग का घेराव कर दिया है और उनकी केवल एक ही प्रमुख मांग है, इस पूरे एनकाउंटर मामले की एक उच्च स्तरीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। परिवार का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि उनके बेटे की मौत कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं, बल्कि ये एक बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में की गई एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, घटनास्थल के साक्ष्यों और विशेष रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, शरीर पर लगी गोलियों के निशान और दिशा पुलिस की कहानी से मेल ही नहीं खाते हैं और घटनास्थल को सील करने और साक्ष्य जुटाने में भी भारी लापरवाही की गई है। स्थानीय लोग भी इस मामले में परिवार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन उनके चेहरे पर जो गुस्सा और अविश्वास है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। उनका कहना है कि पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? अगर भरत अपराधी था तो उसे अदालत के सुपुर्द किया जाना चाहिए था, अदालत के सामने लाया जाना चाहिए था। 5 गोलियों की जो बात सामने आ रही है, ये पोस्टमार्टम में कहा जा रहा है कि उसको 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, बल्कि 5 गोलियां लगी है। और अगर वहां पर पुलिस 5 थी तो फिर उन्हें गोली मारने की क्या जरूरत थी? अगर 1 गोली मार दी तो 5 मारने की क्या जरूरत थी? ये सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। सच्चाई किसी भी हाल में सामने आनी चाहिए, ये मांग उठाई जा रही है। अब अगर अगले दृश्य की बात करें, यानी अगले वीडियो की बात करें, तो इसमें साफ देखा जा सकता है कि इस घटना ने किस तरह से सामाजिक और भावनात्मक रूप ले लिया है। एनकाउंटर के बाद जनभावना को व्यक्त करते हुए एक स्थानीय कलाकार ने भरत तिवारी की आदमकद मूर्ति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कोई सामान्य घटना नहीं, किसी एनकाउंटर में मारे गए व्यक्ति की मूर्ति बनाना ये दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर लोग पुलिस की कहानी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं और मारे गए व्यक्ति को एक पीड़ित के रूप में देख रहे हैं। ये मूर्ति रातों रात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। दूर दराज के गांव से लोग इस मूर्ति को देखने, भरत को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे हैं। इस कृत्य ने गांव के माहौल को और भी ज्यादा भावुक और संवेदनशील बना दिया है। परिवार के लिए ये मूर्ति एक और जहां उनके बेटे को खोने के दर्द को ताज़ा करती है, वहीं दूसरी ओर ये उनके लिए समाज से मिलने वाले समर्थन और सम्मान का एक बड़ा प्रतीक बन गई है। इस पूरे मामले में लोगों की भावनाएं उफान पर है। ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए अब इस पूरे जज्बाती और सियासी बहस को थोड़ा रोककर और तथ्यों के आधार पर इस मामले को आसान शब्दों में समझते कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तारीख थी 17 जून, स्थान था भोजपुर जिले का शाहपुर थाना क्षेत्र और गांव का नाम था बिलौटी। सुबह का वक्त था
जब पुलिस की स्पेशल टीम और भरत भूषण तिवारी के बीच आमना सामना हुआ। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के आधिकारिक बयान के अनुसार उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि भरत तिवारी, जो कि कई गंभीर आपराधिक मामलों में लंबे समय से वांछित था, बिलौटी गांव के आसपास छिपा हुआ है। पुलिस का दावा है कि जब उन्होंने इलाके की घेराबंदी की और भरत को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी आत्मरक्षा और जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। इस मुठभेड़ में भरत को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस इसे एक सफल ऑपरेशन और कानून व्यवस्था की जीत के रूप में पेश कर रही थी। इसके ठीक उलट परिवार और चश्मदीद की कहानी बिल्कुल अलग है। परिवार का आरोप है कि ये कोई मुठभेड़ नहीं था, बल्कि ये एक फर्जी एनकाउंटर था। परिवार का दावा है कि जब पुलिस ने भरत को घेरा तो उसने स्थिति को भांपते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुलिस को आत्मसमर्पण करने का स्पष्ट इशारा किया था। वो निहत्था था और भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। परिवार का कहना है कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लेने के बजाय सीधा गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ये कानून के रखवालों द्वारा कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया। पुलिस काफी समय से उसे पकड़ने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति का अपराधी होना पुलिस को उसे सीधे जान से मारने का लाइसेंस नहीं देता है, जब तक पुलिस की अपनी जान पर गंभीर खतरा ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर 5 से 7 पुलिसकर्मी थे और सामने सिर्फ एक व्यक्ति था, क्या पुलिस को 5 गोलियां मारना जरूरी था, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि 5 गोली मारने से क्या किसी को सरेंडर कराया जाता है या एक गोली ही काफी हो सकती है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अभयानंद ने इस एनकाउंटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर तकनीकी सवाल उठाए। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित किया। घटनास्थल पर एसटीएम की मौजूदगी। पूर्व डीजीपी का कहना है कि किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए चलाए गए एक लड़ाकू ऑपरेशन में किसी सिविल अधिकारी यानी कि एसडीएम की मौजूदगी पूरी तरह से समझ से परे है और पुलिस मैनुअल के खिलाफ है। एसडीएम का काम मजिस्ट्रेट की ड्यूटी निभाना, कानून व्यवस्था संभालना या भीड़ को नियंत्रित करना होता है, ना कि किसी अपराधी के साथ मुठभेड़ करने वाली असॉल्ट टीम के साथ फ्रंटलाइन पर खड़ा होना। ये तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद ये कोई अचानक हुई मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि कुछ और ही योजना थी जो अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। जब पुलिस कहती है कि भरत ने फायरिंग की और परिवार कहता है कि पुलिस ने एक तरफा गोली चलाई, तो इसका फैसला विज्ञान करेगा। पूरे मामले की फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच चल रही है। जांचकर्ताओं ने 3 प्रमुख हथियारों को जब्त कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL भेज दिया है। निलंबित SHO की सर्विस पिस्टल, STF के जवान की पिस्टल और भरत के पास से बरामद कथित पिस्टल। FSL की रिपोर्ट ये साफ कर देगी कि क्या भरत की पिस्तौल से कोई गोली चली थी, भरत के शरीर में जो गोलियां लगी है वो किस अधिकारी की बंदूक से निकली थी और गोली कितनी दूरी से और किस कोण से मारी गई है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृत्यु के 10वें दिन होने वाले दशकर्म संस्कार के मौके पर बिलौटी गांव में एक अजीब सा सन्नाटा बसा हुआ था। यह सन्नाटा केवल शोक का नहीं था, बल्कि उस खौफ और बेबसी का भी था जो सिस्टम में हारने के बाद पैदा होता है। दशकर्म के दौरान भरत के पिता काशीनाथ तिवारी के चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों से ज्यादा अपने जवान बेटे को खोने का दुख और व्यवस्था के प्रति भारी आक्रोश दिखाई दे रहा था। उन्होंने मीडिया और गांव वालों के सामने अपनी उसी मांग को फिर से दोहराया कि उन्हें केवल और केवल निष्पक्ष जांच चाहिए। पिता ने रोते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन मिलकर सच्चाई को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर उनका बेटा गुनहगार था तो उसे जेल में डाल देते, उसे उम्र कैद की सजा दिलवा देते, लेकिन इस तरह सड़क पर जानवरों की तरह मार देने का हक उन्हें किसने दिया है? परिवार का आरोप है कि उन्हें डराने धमकाने और मामले को दबाने की कोशिश की जा सकती है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, पुलिस जवाबदेही और मानवाधिकारों के बीच उलझा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। जहां पुलिस इसे अपराधों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई बता रही है, वहीं परिवार इसे सरकारी तंत्र द्वारा की गई हत्या करार देकर न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले का सच
दो चीजों पर टिका है। पहला, बैलिस्टिक सत्य सामने लाने वाली FSL की फॉरेंसिक रिपोर्ट और दूसरा, पूरे ऑपरेशन की वैधता जांचने वाली न्यायिक आयोग की रिपोर्ट। सरकार का जांच का आदेश देना एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन किसी भी लोकतंत्र में कानून का राज सर्वोपरि होना चाहिए। सजा बंदूक की नली से नहीं बल्कि अदालती प्रक्रिया से तय होनी चाहिए, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। निष्पक्ष जांच से ही जनता का व्यवस्था पर विश्वास बहाल होगा। अभी जिस तरीके का माहौल भोजपुर में देखने के लिए मिल रहा है, इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या न्याय पूरा जो मांग उठ रही है वो पूरा हो पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।